नमस्कार। सोलापुर नामा 24 में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम सोलापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की भूगोल स्थिति, जाति न्याय जो वोट बैंक है उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं, उसका विश्लेषण करने जा रहे हैं कि कितनी चुनौती है परिणीति शिंदे के सामने और कितनी चुनौती है भाजपा के सामने। तो भाजपा ने जिस तरह से प्रत्याशी बदला, राम सातपुते को एक नया प्रत्याशी परिणीति शिंदे के सामने खड़ा किया, इंडिया गठबंधन ने उसको कितना चुनौती दे सकती है भाजपा। लेकिन 2019 की और 2024 के वोट प्रतिशत और वोटों के जो ध्रुवीकरण को देखा जाएगा तो सबसे पहली बात 2019 में जिस तरह से सिद्धेश्वर महाराज को शहर मध्य में 80,823 मत मिले थे और कांग्रेस को 49,954 मत मिले थे, लीडिंग थी 30,629। उसके बाद उत्तर सोलापुर में बीजेपी को 99,260 मत मिले थे, कांग्रेस को 35,593 मतें प्राप्त हुई थी, लीडिंग वोट थे 63,667 थी। उसके बाद दक्षिण के अंदर बीजेपी को 88,691 मत मिले थे, कांग्रेस को 50,913 मत मिले थे, लीडिंग वोट था 37,778 मत मिले थे। अक्कलकोट में 1,04,917 मत मिले थे, जिसमें कांग्रेस को 57,488 मत मिले थे, लीडिंग वोट जो था 47,488 मत थे। पंढरपुर में बीजेपी को 77,939 मत मिले थे, कांग्रेस को 84,135 मिले थे, वहां पे कांग्रेस लीड थी 6,096 मतों से। उसके बाद मोहड़ में बीजेपी को 71,722 मतें प्राप्त हुई थी, कांग्रेस को 87,151, यानी कांग्रेस वहां पर 15,424 मतें प्राप्त थी। यानी कांग्रेस को टोटल जो मत प्राप्त हुए थे 3,65,274 और बीजेपी को मत प्राप्त हुए थे 5,23,352 मतें, यानी 1,58,078 मतों से भाजपा के प्रत्याशी सिद्धेश्वर महाराज ने विजय प्राप्त की थी। लेकिन अब इस मतों का पूरी तरह से ध्रुवीकरण हुआ है। सबसे पहले लेते हैं हम लिंगायत समाज को। लिंगायत समाज इस बार अपने जातीय न्याय के प्रत्याशी को न देने से 50% नाराजगी भाजपा को भारी पड़ जाएगी। दूसरा, सोलापुर के सिद्धेश्वर साकर कारखाने की जो चिमनी गिराई गई उससे 40% समाज भाजपा के विरोध में है, यानी तकरीबन 60 से 70% समाज भाजपा के विरोध में जाता है, तो मतों का ध्रुवीकरण होगा और भाजपा के विरोध में ये मत प्रतिशत इंडिया गठबंधन को इसका फायदा होगा। दूसरा समाज पद्मशाली समाज है। पद्मशाली समाज जातीय आधार पर देखा जाए, उनका समाज का जो अस्तित्व है वो किसी तरह से हाशिए पे चला जाने के कारण इस बार मतों की ध्रुवीकरण जो होगा उसमें महेश कोटे, आडम मास्टर और ये अपने समाज का कितना वोट बैंक समाज से खींच सकते हैं, इसके आकलन को अगर शहर मध्य में देखा जाए तो महेश कोटे को 30,000 और आडम मास्टर को 13,000, यानी 40 से 50,000 मतें ये जो थी ये मतें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। दूसरी ओर शिवसेना के इंडिया गठबंधन रहने से उनके जो मत प्रतिशत है 27,000 के करीब हैं, वो मतों का फायदा भी परिणीति शिंदे को मिलने वाला है। यानी परिणीति शिंदे को शहर मध्य के अंदर ही 1 लाख मतों से ज्यादा लीड मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। शहर उत्तर में जिस तरह से महेश कोटे के 16 नगर सेवक हैं और जातीय आधार पर अगर देखा जाए लिंगायत समाज, साड़ी समाज और दलित समाज, ये समाज का झुकाव इस बार इंडिया गठबंधन के पक्ष में नजर आ रहा है। इससे उत्तर सोलापुर के अंदर तकरीबन 50 से 60,000 लीड मिलने की संभावना इंडिया गठबंधन को नजर आ रही है। दक्षिण सोलापुर के अंदर पिछली बार 2019 में जिस तरह से लोकसभा के अंदर जो 37,778 लीडिंग मिली थी, जहां पे लिंगायत समाज, धनगर समाज और मुस्लिम समाज, यानी मुस्लिम समाज कांग्रेस के पक्ष में था, बहुवंचित आघाड़ी के पक्ष में था, तो मतों का जो तुष्टीकरण हुआ उसके बाद अब जो स्थिति बदली है दक्षिण सोलापुर की, वहां पे पूरी तरह से बदल गई है। तो वहां पे भी
इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा फायदा होने की संभावना नजर आ रही है। वहां पे भी 30 से 35 हजार लीड इंडिया गठबंधन को मिलने की संभावना नजर आ रही है। पंढरपुर और मोहोड़ में इस बार अजीत पवार के पक्ष में राजन पाटिल भले ही चले जाएं, परिचारक समाधान अवताड़े भले ही भाजपा के प्रबल दावेदार हैं, लेकिन पिछली लोकसभा की मतों का जो ध्रुवीकरण हुआ है, उस हिसाब से देखा जाए तो पंढरपुर और मोहोड़ और अक्कलकोट, इन तीनों के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आंकड़ेवारी के आधार पर देखा जाए तो लिंगायत समाज, धनगर समाज, मराठा समाज, मुस्लिम समाज, इन तीनों विधानसभा में इंडिया गठबंधन के साथ नजर आ रहा है। इन्हें तकरीबन परिणीति शिंदे के सामने जो चुनौती है वो बहुत ही मामूली सी नजर आ रही है, और भाजपा इस बार महंगाई, बेरोजगारी और मोदी सरकार के जुमलेबाज के कारण जो लोगों के अंदर जो रोष है, उसका जो 12 से 15% जो लोग हैं वो भाजपा के विरोध में नजर आ रहे हैं, जो महंगाई के कारण विरोध में है। तो इस आधार पर देखा जाए तो परिणीति की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। तकरीबन 1,58,000 जो मतें जो सिद्धेश्वर महाराज को लीड मिले थे, उतने ही मतों से ज्यादा परिणीति जीत कर आने की संभावना नजर आ रही है। ये सोलापुर नामा का एनालिसिस है, एक विश्लेषण है जो हम सोलापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के 16 लाख मतदाताओं को सचेत कराना चाहते हैं कि सोलापुर नामा एक अपना आकलन पेश कर रहा है। ये सत्य भी हो सकता है, लेकिन जमीनी स्थिति को मतदाता के सामने रखना हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद। सोलापुर नामा देखते रहिए। धन्यवाद।